बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से आज बात करेंगे और मैं आपको आज अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो पॉलिसी है, एक तो उसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलन हम बात करेंगे और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि एक माह के अंदर पाकिस्तान से और ईरान से जो लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन वापस गए हैं और उसके अलावा पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में जो कैदी थे पाकिस्तान में उनको भी डिपोर्ट किया है। तो इनकी क्या तादाद थी, किस बॉर्डर से इनको डिपोर्ट किया गया, और दूसरी जानिब इस वक्त जो अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत है तालिबान की, वो इन मुहाजिरीन की वापसी से अब उन्होंने सर पकड़ लिया है कि अब जो इंसानी बहरान अफगानिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सके और उसके हवाले से वो क्या कुछ जो तैयारियां हैं या क्या कुछ जो कार्रवाइयां हैं वो अमल में लेके आ रहे हैं। और अब तक ये जो एक महीने के अंदर दोनों मुमालिक से लाखों की तादाद में मुहाजिरीन वापस गए हैं, उनमें से कितनों को अभी तक जो हुकूमत है तालिबान की उबूरी हुकूमत वो फैसिलिटेट कर सकी है और बाकियों के हवाले से क्या हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से और इसी तरीके से ईरान से बदस्तूर जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी है वो जारी है। और गुज़िश्ता रोज मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पाकिस्तान ने सितंबर के फर्स्ट वीक में लाखों की तादाद में यानी 1 लाख जो अफगान मुहाजिरीन थे वो सितंबर के इस फर्स्ट वीक में वापस गए हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर हमारे पास आ रहा है कि इतनी तादाद में अफगान मुहाजिरीन ने वापस अफगानिस्तान का रुख किया और वो अफगानिस्तान वापस पहुंचे। और इस सूरत हाल में जब दोनों जो मुस्लिम ब्रदर ममालिक हैं यानी ईरान और पाकिस्तान से अफगानियों की वापसी का और वहां पर अफगानियों को जो रिसीव किया जा रहा है, तो अब तालिबान की जो हुकूमत है वो जो पाकिस्तान के फर्स्ट फेज में ये कहते हुए हमें नजर आ रहे थे कि ठीक है अब हमारी मैशियत जो है वो अब बेहतरी की तरफ जा रही है तो हम इनको अपने पास रख सकते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने बहुत सारे जो इदारे हैं उनसे बात कर रखी थी जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद इस हद तक उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया गया जिस हद तक दोनों मुमालिक ने अफगान पनागुज़ीनों को वापस भिजवाया है। और जो बातें ये चल रही थी कि ये पाकिस्तान की जो मैशियत है उसमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे या ईरान की मैशियत में सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे उनके कारोबार थे, बिजनेस थे और दीगर बहुत सारी चीजें। तो अब ये वही लोग हैं जिनके हवाले से ये बातें हो रही थी कि अगर ये लोग वापस चले जाते हैं तो पाकिस्तान में जो कारोबार है उसके ऊपर असरात पड़ेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग उसके ऊपर असरात पड़ेंगे, बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी और ये तमाम तर बातें हो रही थी। लेकिन अब जब यही लोग अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार वाले हैं, जो पैसे कमा के अपनी मैशियत में अपनी जो मुल्की एक इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट करने वाले, उसमें हिस्सा डालने वाले लोग अपने ही मुल्क जब जा रहे हैं तो वहां पे उनके मुल्क में उनको रखने के ऊपर जो एक मामा है वो एक मुआमा है वो बन चुका है। और उसमें अब वो लोग इस हद तक परेशान है कि ना वहां पे उनको जॉब स्किल्स वहां पे मिल रही है, ना ही वहां पर उनको खाने पीने और ये तमाम तर चीजें वहां पे प्रोवाइड करने में आसानी हो रही है। एक तो अफगानिस्तान इस वक्त जो कुदरती आफात है जैसे कि जलजला उससे भी नबरदाजमा हुआ है और उसमें भी काफी जाने जो है वो जा चुकी हैं। और उस सूरत हाल में भी उनको उन लोगों को फाइनेंशियली और दीगर चीजों में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। लेकिन अब एक महीने के अंदर यानी पाकिस्तान से और ईरान से जो रिटर्नीज है उनकी तादाद 2,30,000 है। यानी पाकिस्तान से तो मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट वीक में ही पाकिस्तान ने 1 लाख मुहाजिरीन को वापस भिजवा दिया है। तो दोनों ममालिक से अब तक 2,30,000 जो अफगान मुहाजिरीन है, अफगान पनागुजीन है, वो वापस अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। और इन 2,30,000 में से सिर्फ अभी तक जो 25,000 लोग हैं, 25,000 जो मुहाजिरीन हैं उनको हुकूमत फैसिलिटेट जो है वो कर सकी है। यानी उनको जब काबुल में वो लोग पहुंचे हैं तो उनको वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करके दिगर जो उनके सूबे या दिगर जो उनके इलाके थे वहां तक उनको मुंतकिल करने में वो कामयाब हो सके हैं। 2 लाख में से सिर्फ 25,000 और बाकी जो लाखों की तादाद में है वो स्टिल अभी भी हुकूमत
हुकूमत की जो अदम तवज्जोही जिसे कहें, या फिर हम ये कहें कि उनके लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब उनकी मदद कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नंगहार या फिर जो दूसरे बॉर्डर्स हैं, उनके अतराफ में तकरीबन 13 कमेटीज जो है, वो कम्युनिटीज जो है वो बना दी गई हैं, जिसमें ये किया जाएगा कि जो अफगान मुहाजिरीन वहां पे जाएंगे उन कमेटीज के जरिए उनको फैसिलिटेट जो है वो किया जाएगा, जिसमें एजुकेशन, जिसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जिसमें हेल्थ का, जिसमें तमाम तर चीजों का देखा जाएगा। और उन मुहाजिरीन को अब फैसिलिटेट जो है वो करने के हवाले से अब जाके जब इंसानी बहरान वहां पे शिद्दत इख्तियार कर चुका, तो तब 13 कमेटीज जो है वो बनाई गई हैं, जो इन तमाम तर चीजों के ऊपर अब वो देखेंगे कि अब जो आने वाले लोग हैं, जो स्पिन बोल्डर से बिलखुसूस जाने वाले लोग हैं करनाल साइड पे, तो उनके लिए ये एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है कि वो वहां पे उनको फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से वापसी का सिलसिला है वो अब हमें पीक जो है वो पीक पर जा रहा है और शिद्दत इख्तियार करते हुए हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अगर एक हफ्ते के अंदर रिटर्निस की तादाद ही 1 लाख हो गई है, तो जब डिपोर्टेशन शुरू होगी तो फिर तो एक दिन के हिसाब से ही लाखों की तादाद में पाकिस्तान भी डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब जो दूसरी जानिब सूरत हाल है, उस अतराफ में सूरत हाल है वो ये है कि इतनी तादाद में जो रिटर्निस वहां पे जा रही हैं, तो वो वहां से उन रिटर्निस को रिसीव करते करते वो थक चुके हैं, और वो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इस माह में जो वापस आने की जो शरह है उसमें इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान ज्यादा तादाद में मुहाजिरीन को वापस भिजवा रहा है। जिसमें अगर तुर्खम बॉर्डर को देखें तो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, और स्पिन बोल्दक बॉर्डर का ये है कि गुज़िश्ता रोज स्पिन बोल्दक बॉर्डर से 7,000 जो प्रिजनर्स हैं, यानी पाकिस्तान में जो कैदी थे, अफगान कैदी थे, उनको उन 7,000 को स्पिन बोल्दक बॉर्डर के जरिए वापस अफगानिस्तान भिजवाया गया है, जिन्होंने मुख्तलिफ जेलों में अपनी सजा काटी, और उनकी जो मुद्दत थी वो जब पूरी हुई, मुकम्मल हुई, तो उसके बाद उनको स्पिन बोल्दक बॉर्डर के जरिए वापस भिजवा दिया गया है। अब जब पाकिस्तान ये तमाम तर इक़दाम वो कर रहा है, तो इस वक्त में अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो अफसर पकड़ चुकी है, और वहां पे अब जो लोग वापस जा रहे हैं, पहले तो मैं आप लोगों को जो बताती थी तो वो ये गिला शिकवा कर रहे थे कि जी यहाँ पे उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उनको मिसट्रीट किया गया, ये किया वो किया। लेकिन अब वो वहां पे जाके कह रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान में थे तो वहां पे हमारे पास जॉब स्किल्स, वहां पे हमारे पास इनकम के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे हमारे पास मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पे आके हम बेरोजगार हैं, तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करके दें। ये मुतालबात जो है वो आप अपनी हुकूमत से वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अब उनकी हुकूमत की थोड़ी सी मुश्किल है कि एकदम से इतनी शिद्दत से जो मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर वापस जा रहे हैं, तो इतने लोगों को एकदम से जॉब प्रोवाइड करना, और वो भी इस उस जबोहाल मशी सूरत हाल को लेकर, तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है। और ऑलरेडी दिगर जो ममालिक में जाने के लिए उनके ऊपर जो ट्रेवल एडवाइजरी लगी हुई है, तो वो वहां पर भी उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये अभी तक की सूरत हाल है कि एक महीने के अंदर पाकिस्तान से और ईरान से 2,30,000 वापस जा चुके हैं, और पाकिस्तान से सितंबर के फर्स्ट वीक में ही 1 लाख मुहाजिरीन ने वापस अफगानिस्तान का रुख किया है, और 7,000 प्रिजनर्स को पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आराय से लाजमी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।